रिवायत के मुताबिक ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर खुद दिया हुआ है पैराग्राफ में कि आपने देखा होगा कि 7 हफ्ते बूदी दरख्त के पास गुजारे, उन्होंने वहां नरवान हासिल किया और उन्हें रूहानी मुसरत हासिल हुई। वो अपने 5 साथियों की तलाश में वाराणसी के करीब हिरनबन में गए, जहां वो कदीम रिवायत के मुताबिक सख्त रियाजत कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे? कदीम रिवायत के मुताबिक। तो यही ना आपको पूछा है कि गौतम बुद्ध के 5 साथी सख्त रियाजत किसके मुताबिक कर रहे थे? कदीम रिवायत के मुताबिक। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरवान हासिल करने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ? दिली मुसर्रत, सच्ची मुसर्रत, जिस्मानी मुसर्रत, रूहानी मुसर्रत। तो रूहानी मुसर्रत, नरवान हासिल करने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ? तो यहां पर देखेंगे तो दोस्तों आपको मिल जाएगा कि नरवान हासिल करने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ। उन्होंने वहां नरवान हासिल किया और उन्हें रूहानी मुसर्रत हासिल हुई है। रूहानी मुसर्रत हासिल हुई। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा कि नरवान हासिल करने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ? तो रूहानी मुसर्रत हासिल हुई। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 125 नंबर में, गौतम बुद्ध ने सच्चाई पर गौर खोज करते हुए कितने हफ्ते बूदी दरख्त के पास गुजारे? 2 हफ्ते, 9 हफ्ते, 7 हफ्ते, 10 हफ्ते। तो बूदी दरख्त के पास कितने हफ्ते गुजारे? दोस्तों पैराग्राफ में दिया हुआ है कि वो एक 7 हफ्ते बूदी दरख्त के पास गुजारे। कितने दिन? 7 हफ्ते बूदी दरख्त के पास उन्होंने गुजारा। तो आपको यही पूछा गया है कि उन्होंने बूदी दरख्त के पास कितने दिन गुजारे। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने सच्चाई पर गौर खोज करते हुए बूदी दरख्त के पास कितने दिन गुजारे? 7 हफ्ते। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। दोस्त की जमा क्या है? दोस्तानियात, दोस्तानात है और दोस्तों। तो दोस्त की जमा दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सच का मुतजाद यानी उल्टा क्या होगा? तो सच का उल्टा होगा झूठ। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद एक और पैराग्राफ दिया है, इसको दोस्तों पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लोग उसे क्या कहकर पुकार रहे थे? 30 वर्ष की बात है कि जब मैं बिल्कुल बच्चा था, हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जी जलाही रहती थी, जुलाही रहती थी, है ना। उसका नाम तो हकीमन था, मगर लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? हक्कू कहकर पुकारते थे। लोग उसे क्या कहकर पुकार रहे थे? हक्कू कहकर पुकार रहे थे। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है, बूढ़ी औरत का नाम क्या था? तो अभी आपने पढ़ा है कि बूढ़ी औरत का नाम क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि जे उस गरीब बूढ़ी जुलाही रहती थी, उसका नाम तो हकीमन था। क्या नाम था बूढ़ी औरत का? हकीमन। तो बूढ़ी औरत का नाम क्या था दोस्तों? हकीमन नाम था। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है 131 नंबर में, हकीमन ने किस वजह से अपने बच्चों को उम्र भर अपने साथ काम करके पाला था? किस वजह से अपने बच्चों को अपने उम्र भर अपने हाथ से काम करके पाला था? वो साथियों यहाँ पर आपको देखना है जी। मगर लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। उस वक्त शायद 60 बरस की उम्र हो गई, जवानी में बेवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके अपने बच्चों को पाला था। तो दोस्तों क्या कह रहा कि जवानी में बेवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके अपने बच्चों को पाला था, यही लिखा हुआ ना। तो अब आपका ये हो गया कि हकीमन ने किस वजह से अपने बच्चों को उम्र भर अपने हाथ से काम करके पाला था? क्योंकि वो जवानी में बेवा हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि वो जवानी में बेवा हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आगे है कि मजबूत का मुतजाद क्या होगा? पुख्ता, खाम, ठोस, कमजोर। तो मजबूत का उल्टा हो जाएगा साथियों कमजोर। ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे है, हकीमन कैसे मिजाज की औरत थी? तंग मिजाज, बद मिजाज, तलू मिजाज और तलवुन मिजाज और हसमुख मिजाज। इस पैराग्राफ के लास्ट में लिखा हुआ है कि हकीमन कैसी औरत थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने पढ़ा, उसका नाम तो हकीमन था मगर लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। उस वक्त शायद 60 बरस की उम्र होगी, जवानी में बेवा हो गई और उम्र भर अपने हाथ से काम करके अपने बच्चों को पाला था। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी। गर्मी हो या जाड़ा, अभी हम अपने अपने लिहाफों में पड़े होते थे कि उसके घर से चक्की की आवाज आनी शुरू हो गई। दिन भर वो झाड़ू देती, चरखा
काटती, कपड़ा बुनती, खाना बना पकाती, अपने लड़के लड़कियों पोते और नवासों के कपड़े धोती। वो हंसमुख थी, उसकी काठी मजबूत थी। तो हंसमुख, तो हकीमन कैसी औरत थी? तो दोस्तों हंसमुख थी जी। कैसी थी? हंसमुख थी। 133 में हकीमन कैसे मिजाज की औरत थी? तो जी हकीमन जो थी वो हंसमुख मिजाज की औरत थी। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। हकीमन सुबह उठकर क्या 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 काम करती थी? वो साथियों झाड़ू देती, चरखा काटती और खाना बनाती है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, गरीब की जमा क्या है? गरीब की जमा गरीबा, गरीबों, गरीबों और गुरबा। तो देखिए गरीब की जमा है गुरबा, जैसे कि मिस्किन की जमा जी साथियों मसाकीन है ना। रईस की जमा रुआसा, तो ये भी होगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, कहीं ये भी हो सकता है कि गरीब की जमा गरीबों, जैसे किताब की जमा किताबों, दिन की जमा दिनों। साथियों इसी तरह ये गरीब की जमा गरीबों ही सही होगा। इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए 100 साथियों 35 तक आपका हो गया। अब उसके बाद चलते हैं 136 से। हिंदुस्तान की तालीम में जबान की पॉलिसी यानी से लिसानी फॉर्मूला का फरोग देना चाहती है। हिंदी पर जोर देने के साथ दो जबानों में तालीम, मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियात, कई जबानों में तालीम, एक जबान में तालीम। ये वाला जो है ना बी वाला राइट होगा। मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियात, यही ना है से लिसानी फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या होगा? बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला है वो कहानी जिसके मरकजी किरदार जानवर हो और उसमें वाज़ेह इखलाकियात का दर्स में हो, उसे डॉट डॉट कहते हैं। साइंसी कहानी, सफरनामा, जी फत्ताशी और हिकायत। तो दोस्तों क्या होगा? वो हिकायत है ना। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है कि कौन सा बयान दुरुस्त है। डिसलेक्सिया पढ़ने के नुक्स को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है कि जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने के नुक्स को कहते हैं। डिसग्राफिया लिखने के नुक्स को कहते हैं, ठीक है। डिसग्राफिया पढ़ने के नुक्स को, तो ये वाला आपका गलत हो गया। डिसलेक्सिया लिखने के नुक्स को, ये गलत है। ए और बी सही है, तो अलिफ और बा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने लगाया होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है 139 नंबर में, राबिया सरकारी स्कूल में उस्तानी है। 7वीं जमात के तलबा को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए भारी आलाकार और जबान की खेल का इस्तेमाल करती है। इस तरह राबिया तदरीस के किस तरीके पर अमल कर रही है? तरगीब और दिलचस्पी के उसूल, जी असल जिंदगी से मरबूत करने के उसूल और फितरी अमल के उसूल, मश्क और आदत की तश्कील के लिए उसूल। तो दोस्तों क्या कहा जा रहा है? राबिया है वो सरकारी स्कूल में उस्तानी है। 7वीं जमात के तलबा को जब वो अंग्रेजी होना चाहिए, तो पहली जबान के फरोग में ये क्या होता है? मुआविन होता है। बच्चे की जबान नौ के सकाफत को फरोग देता है। ये आपका गलत है, चूंकि यहाँ नौ है। बच्चे की जबान और सकाफत को अहमियत देता है, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट होगा। दोस्तों ये पेपर 2 का जिन लोगों ने लैंग्वेज 1 रखा होगा, यानी कि 6 to 8 वाले जो लोग होंगे, उनका जो लैंग्वेज 1 है, यानी दोस्तों 91 से लेकर 120 तक का सवाल हमने आपको के सीरीज का करा दिया। बाकी आप वीडियो रोक रोक कर इसको मिलान कर लीजिएगा कि आपका कितना आ रहा है। अब दोस्तों यहां से जो लैंग्वेज जिनका 2 रहा होगा उर्दू, हालांकि देखा जाए तो इस बार जो है लैंग्वेज 2 जिनका उर्दू था उनका भी बहुत आसान क्वेश्चन था। दूसरी बात ये कहूंगा कि जो लोग दोस्तों पास कर रहे हैं वो तैयारी में लग जाएं, इसलिए कि आपने बीएड किया है, उसके बाद आप तैयारी कर रहे हैं, तो बीएड का करने के बाद अभी जो है ना, अब स्टेट का पेपर आने वाला है, इसीलिए उसकी तैयारी में भी आप लग जाइए। महात्मा बुद्ध के नजदीक जिंदगी का जौहर किसमें छुपा हुआ है?
ये आपको पैराग्राफ में से पढ़ के देना है। तो गौतम बुद्ध ने सच्चाइयों पर गौर खोज करते हुए 7 हफ्ते बोधि दरख्त के पास गुजारे। उन्होंने वहां नरवान हासिल किया और उन्हें रूहानी मुसर्रत हासिल हुई, और वो अपने 5 साथियों की तलाश में वाराणसी के करीब हरनबन में गए, और जहां वो कदीम रिवायत के मुताबिक सख्त रियाजत कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने उनकी मजाज पुरसी की और बैठ गए। फिर अपने इरफान हासिल करने की खुशखबरी दी। उन्होंने ये भी बताया कि जिंदगी का जौहर सादगी और पाकीज़गी में छुपा हुआ है। किसमें छुपा हुआ भाई? सादगी और पाकीज़गी में छुपा हुआ है। तो महात्मा बुद्ध के नजदीक जिंदगी का जौहर किसमें छुपा हुआ है? तो सादगी और पाकीज़गी में। किसमें? सादगी और पाकीज़गी में। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध 5 साथियों की तलाश में कहां गए थे? बोध गया में, श्रावती में, वाराणसी के करीब हिरन बन में। तो दोस्तों यही आपका ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, इसलिए कि यहां पर खुद लिखा हुआ है कि वो अपने साथियों की तलाश में वाराणसी के करीब हिरन बन में गए थे। नहीं, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, महात्मा बुद्ध ने 5 साथियों को क्या खुशखबरी दी? अपने खानदान से मिलने की, तालीम हासिल करने की, अपने इरफान हासिल करने की, अपनी मालूमात हासिल करने की। तो क्या खुशखबरी दी? यहां पर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको मिल जाएगा कि उन्होंने क्या खुशखबरी दी। ये आपको यहां पर कि गौतम बुद्ध ने सच्चाइयों पर गौर खोज करते हुए 7 हफ्ते बोधि दरख्त के पास गुजारे। उन्होंने वहां नरवान हासिल किया और उन्हें रूहानी मुसर्रत हासिल हुई। वो अपने 5 साथियों की तलाश में वाराणसी के करीब हिरनबन में गए, जहां वो कदीम रिवायत के मुताबिक सख्त रियाजत कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने उनकी मजाज पुरसी की और बैठ गए। फिर अपने इरफान हासिल करने की खुशखबरी दी। तो क्या दी दोस्तों? अपने इरफान हासिल करने की खुशखबरी दी। अपने इरफान हासिल करने की खुशखबरी दी। महात्मा 123 में बुद्ध ने अपने 5 साथियों को क्या खुशखबरी दी? अपने इरफान हासिल करने की। तो ऑप्शन नंबर सी वाला। गौतम बुद्ध के 5 साथी सख्त रियाजत किसके मुताबिक कर रहे थे? तो कदीम रिवायत के मुताबिक। ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि दोस्तों यहां पर खुद दिया हुआ है पैराग्राफ में कि आपने देखा होगा कि 7 हफ्ते बोधि दरख्त के पास गुजारे, उन्होंने वहां नरवान हासिल किया और उन्हें रूहानी मुसर्रत हासिल हुई। वो अपने 5 साथियों की तलाश में वाराणसी के करीब हिरनबन में गए, जहां वो कदीम रिवायत के मुताबिक सख्त रियाजत कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे? कदीम रिवायत के मुताबिक। तो यही ना आपको पूछा है कि गौतम बुद्ध के 5 साथी सख्त रियाजत किसके मुताबिक कर रहे थे? कदीम रिवायत के मुताबिक। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरवान हासिल करने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ? दिली मुसर्रत, सच्ची मुसर्रत, जिस्मानी मुसर्रत, रूहानी मुसर्रत। तो रूहानी मुसर्रत। नरवान हासिल करने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ? तो यहां पर देखेंगे तो दोस्तों आपको मिल जाएगा कि नरवान हासिल करने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ। उन्होंने वहां नरवान हासिल किया और उन्हें रूहानी मुसर्रत हासिल हुई है। रूहानी मुसर्रत हासिल हुई। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा कि नरवान हासिल करने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ? तो रूहानी मुसर्रत हासिल हुई। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 125 नंबर में, गौतम बुद्ध ने सच्चाई पर गौर खोज करते हुए कितने हफ्ते बोधि दरख्त के पास गुजारे? 2 हफ्ते, 9 हफ्ते, 7 हफ्ते, 10 हफ्ते। तो बोधि दरख्त के पास कितने हफ्ते गुजारे? दोस्तों पैराग्राफ में दिया हुआ है कि वो 7 हफ्ते बोधि दरख्त के पास गुजारे। कितने दिन? 7 हफ्ते बोधि दरख्त के पास उन्होंने गुजारा। तो आपको यही पूछा गया है कि उन्होंने बोधि दरख्त के पास कितने दिन गुजारे। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने सच्चाई पर गौर खोज करते हुए बोधि दरख्त के पास कितने दिन गुजारे? 7 हफ्ते। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। दोस्त की जमा क्या है? दोस्तानियात, दोस्तानात और दोस्तों। तो दोस्त की जमा दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सच का मुतजाद यानी उल्टा क्या होगा? तो सच का उल्टा होगा झूठ। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद एक और पैराग्राफ दिया है, इसको दोस्तों पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लोग उसे क्या कहकर पुकार रहे थे? 30 बरस की बात है कि जब मैं बिल्कुल बच्चा था, हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जी जलाही रहती थी, जुलाही रहती थी, है ना। उसका नाम तो हकीमन था, मगर लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? हक्कू कहकर पुकारते थे। लोग उसे क्या कहकर पुकार रहे थे? हक्कू कहकर पुकार रहे थे। ऑप्शन नंबर
डी वाला आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है बूढ़ी औरत का नाम क्या था। तो अभी आपने पढ़ा है कि बूढ़ी औरत का नाम क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि उस गरीब बूढ़ी जुलाही रहती थी, उसका नाम तो हकीमन था। क्या नाम था बूढ़ी औरत का? हकीमन। तो बूढ़ी औरत का नाम क्या था दोस्तों? हकीमन नाम था। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है 131 नंबर में, हकीमन ने किस वजह से अपने बच्चों को उम्र भर अपने साथ काम करके पाला था? किस वजह से अपने बच्चों को अपने उम्र भर अपने हाथ से काम करके पाला था? वो साथियों यहाँ पर आपको देखना है जी। मगर लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। उस वक्त शायद 60 बरस की उम्र हो गई, जवानी में बेवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके अपने बच्चों को पाला था। तो दोस्तों क्या कह रहा कि जवानी में बेवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके अपने बच्चों को पाला था, यही लिखा हुआ ना। तो अब आपका ये हो गया कि हकीमन ने किस वजह से अपने बच्चों को उम्र भर अपने हाथ से काम करके पाला था? क्योंकि वो जवानी में बेवा हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि वो जवानी में बेवा हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आगे है कि मजबूत का मुतजाद क्या होगा? पुख्ता, खाम, ठोस, कमजोर। तो मजबूत का उल्टा हो जाएगा साथियों कमजोर। ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे है हकीमन कैसे मिजाज की औरत थी? तंग मिजाज, बद मिजाज, तलू मिजाज और तलबुन मिजाज और हंसमुख मिजाज। इस पैराग्राफ के लास्ट में लिखा हुआ है कि हकीमन कैसी औरत थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने पढ़ा उसका नाम तो हकीमन था, मगर लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। उस वक्त शायद 60 बरस की उम्र होगी, जवानी में बेवा हो गई और उम्र भर अपने हाथ से काम करके अपने बच्चों को पाला था। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी। गर्मी हो या जाड़ा, अभी हम अपने अपने लिहाफों में पड़े होते थे कि उसके घर से चक्की की आवाज आनी शुरू हो गई। दिन भर वो झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना बना पकाती, अपने लड़के लड़कियों, पोते और नवासों के कपड़े धोती। वो हंसमुख थी, उसकी काठी मजबूत थी। तो हंसमुख, तो हकीमन कैसी औरत थी? तो दोस्तों हंसमुख थी जी। कैसी थी? हंसमुख थी। 133 में हकीमन कैसे मिजाज की औरत थी? तो जी हकीमन जो थी वो हंसमुख मिजाज की औरत थी। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। हकीमन सुबह उठकर क्या 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 काम करती थी? वो साथियों झाड़ू देती, चरखा काटती और खाना बनाती है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है गरीब की जमा क्या है? गरीब की जमा गरीबा, गरीबों, गरीबों और गुरबा। तो देखिए गरीब की जमा है गुरबा, जैसे कि मिस्किन की जमा जी साथियों मसाकीन है ना। रईस की जमा रुआसा, तो ये भी होगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, कहीं ये भी हो सकता है कि गरीब की जमा गरीबों, जैसे किताब की जमा किताबों, दिन की जमा दिनों। साथियों इसी तरह ये गरीब की जमा गरीबों ही सही होगा। इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए 100 साथियों 35 तक आपका हो गया। अब उसके बाद चलते हैं 136 से। हिंदुस्तान की तालीम में जबान की पॉलिसी यानी से लिसानी फॉर्मूला का फरोग देना चाहती है। हिंदी पर जोर देने के साथ 2 जबानों में तालीम, मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियात, कई जबानों में तालीम, एक जबान में तालीम। ये वाला जो है ना बी वाला राइट होगा। मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियात, यही ना है से लिसानी फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या होगा? बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला है वो कहानी जिसके मरकजी किरदार जानवर हो और उसमें वाज़ेह इखलाकियात का दर्स में हो, उसे डॉट डॉट कहते हैं। साइंसी कहानी, सफरनामा जी, फत्ताशी और हिकायत। तो दोस्तों क्या होगा? वो हिकायत है ना। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है कि कौन सा बयान दुरुस्त है। डिसलेक्सिया पढ़ने के नुक्स को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है कि जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने के नुक्स को कहते हैं। डिसग्राफिया लिखने के नुक्स को कहते हैं, ठीक है। डिसग्राफिया पढ़ने के नुक्स को, तो ये वाला आपका गलत हो गया। डिसलेक्सिया लिखने के नुक्स को, ये गलत है। ए और बी सही है, तो अलिफ और बा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने लगाया होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है 139 नंबर में, राबिया सरकारी स्कूल में उस्तानी है। 7वीं जमात के तलबा को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए
भारी आलाकार और जबान की खेल का इस्तेमाल करती है, इस तरह राबिया तदरीस के किस तरीके पर अमल कर रही है? तरगीब और दिलचस्पी के उसूल, जी असल जिंदगी से मरबूत करने के उसूल और फितरी अमल के उसूल, मश्क और आदत की तश्कील के लिए उसूल। तो दोस्तों क्या कहा जा रहा है? अब यह है, वो सरकारी स्कूल में उस्तानी है। 7वीं जमात के तलबा को जब वो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए भारी आलाकार और जबान के खेल का इस्तेमाल करती है, तो वो क्या कर रही है साथियों? खेल का इस्तेमाल कर रही है। तो गोया के वो क्या कर रही है? बच्चे को असल जिंदगी से मरबूत करने के उसूल पर काम कर रही है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसलिए कि एक बच्चा खेल खेल में जल्दी सीखता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर में, नीचे से ऊपर के अमल के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है? गोया के इसमें 3 ऑप्शन आपका गलत होगा, एक ऑप्शन आपका सही होगा। जो साथियों गलत होगा, सॉरी 3 ऑप्शन सही होगा, एक गलत होगा। जो गलत है उसी को हमको बताना है, बाकी जो सही है उसे हमें छोड़ देना है। यहां पर आप सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लें कि आपको क्या कह रहा है कि सुनने वाले दुनिया के बारे में अपनी मालूमात को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पूरी दुनिया के बारे में यानी एक में देखें, तो दोस्तों ये हो जाएगा ऊपर से नीचे, यानी बॉटम अप टू डाउन। तो ये क्या कह रहा है कि नीचे से ऊपर के अमल के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है? तो सुनने वाले दुनिया के बारे में अपनी मालूमात का इस्तेमाल करते हैं। पहला है, सुनने वाले हर लफ्ज समझने की जरूरत होती है। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि हर लफ्ज सुनने वाले अपने साबका मालूमात पर मुनहसिर होते हैं। सुनने वाले माना मुराद के बारे में कयास करते हैं। तो इसमें देखेंगे तो ये बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, डी वाला सही है। लेकिन दुनिया के बारे में अपनी मालूमात इस्तेमाल करते हैं, ये आपका साथियों नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर इससे ए वाला जो है वो गलत है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तश्कीली अंदाजा कद्र के लिए कौन सा आलाए कार मिसाली नहीं है? तश्कीली अंदाजा कद्र क्या होता है भाई? तश्कीली अंदाजा कद्र वो होता है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और दौरान असबाकी हमने अंदाजा कद्र कर लिया, यानी मूल्यांकन कर लिया। तो कौन सा आलाए कार मिसाली नहीं है? पहला आपका है प्रोजेक्ट, दूसरा है क्लास पेशकश, तीसरा है मफूजा काम, कागज कलम टेस्ट। देखिए क्लास पेशकश जो है वो दोस्तों क्या है? तश्कीली अंदाजा कद्र ये आपका नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि दोस्तों आप इसमें जी सब पढ़ने से पहले ही कोई सवाल करेंगे, वो तश्कीली अंदाजा कद्र में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 142 में कि तलबा की आमोजिश और तकसीम की वजाहत के लिए पूरी तदरीसी आमोजिशी अमल में क्या हुआ अंदाजा कद्र डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? पूरे तदरीसी आमोजिशी अमल में गोया के जो उसने पढ़ा है ना उसका हम जांच कर रहे हैं। तो आमोजिश में अंदाजा कद्र गलत, अंदाजा कद्र बतौर आमोजिश नहीं। आमोजिश के लिए कुछ सीखने के लिए तो नहीं किया जा रहा, बल्कि आमोजिश का अंदाजा कद्र करे, इसलिए कि तदरीसी आमोजिशी अमल में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि आमोजगारों का जबान से साबका पढ़ना चाहिए और गलतियां इस बात का सबूत है कि आमोजिश हो रही है। इसकी तायद कौन करता है? तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया था। वकूफियत पसंद यानी दोस्तों कॉग्निटिव यानी रचनात्मक सिद्धांत के लोग ये कहते हैं कि बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जबान की तालीम में तख्लीकियत यानी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी क्या है? तदरीस के नए तरीकों को इस्तेमाल करने वाली क्लासरूम की सरगर्मी, तरसीली जबान की तदरीस को बरतने वाला क्लासरूम का मवाद, क्लासरूम के आजाद जवाबी काम में मुख्तलिफ ताबीर व तशरीह जवाबात की इजाजत होती है, कुछ समझने के लिए मुख्तलिफ मौजूआत को जोड़ना। देखिए तख्लीकियत साथियों है तो तदरीस के नए तरीकों को इस्तेमाल करने वाली क्लासरूम की सरगर्मी, इसी को कहा जाता है जबान की तालीम में तख्लीकियत। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि दर्जे झैल में से कौन सा आलायकार एक साथ और एक अलग ऑनलाइन तदरीस के बहुत से मौके फराहम करता है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन तदरीस यानी हम यूट्यूबर का भी नाम इस बार सीटेट ने पूछा है
यानी ऑनलाइन तदरीस के लिए बहुत से मौके कौन सा चीज आपको फराहम करता है भाई? हेडलेट या दरसी किताब, रेलवे टिकट। ऑनलाइन तदरीस के बहुत से मौके आपको कौन फराहम करेगा दोस्तों? टेलीविजन यानी कि टीवी, है ना? तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर में कि जबान की आमोजिश में होने वाली गलतियों के बारे में कौन सा दुरुस्त नहीं है? यानी आमोजिश जब करते हैं तो कौन सी बात दुरुस्त नहीं है? पहला है गलतियां जबान की आमोजिश के अहम का एक पहलू है, बिल्कुल ये बात सही है। तो हमको पूछा कि कौन सी बारे में कौन सा दुरुस्त नहीं है? गलतियां दूसरी जबान के इक्तिसाबी अमल को समझने में मुआविन होती है, यानी जब आप गलती करके ही सीखते हैं तो ये बात भी बिल्कुल सही है। गलतियां जबान की आमोजिश में मुखिल होती है, यानी खलल डालती है, ये बात दोस्तों आपका गलत है। तो जो गलत था उसी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती हैं और आमोजिश में मुआविन होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन साथियों सी वाला आपका गलत है। अगला क्वेश्चन आप का नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि दोस्तों आप इसमें ये सब पढ़ने से पहले ही कोई सवाल करेंगे, वो तश्कीली अंदाजा कदर में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 142 में कि तलबा की आमोजिश और तकसीम की वजाहत के लिए पूरी तदरीसी आमोजिशी अमल में क्या हुआ अंदाजा कद्र डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? पूरे तदरीसी आमोजिशी अमल में गोया के जो उसने पढ़ा है ना उसका हम जांच कर रहे हैं। तो आमोजिश में अंदाजा कद्र गलत, अंदाजा कद्र बतौर आमोजिश नहीं, आमोजिश के लिए कुछ सीखने के लिए तो नहीं किया जा रहा, बल्कि आमोजिश का अंदाजा कद्र करे, इसलिए कि तदरीसी आमोजिशी अमल में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि आमोजगारों का जबान से साबका पढ़ना चाहिए और गलतियां इस बात का सबूत है कि आमोजिश हो रही है, इसकी तायद कौन करता है? तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, वकूफियत पसंद यानी दोस्तों कॉग्निटिव यानी रचनात्मक सिद्धांत के लोग ये कहते हैं कि बच्चे गलती करके ही सीखते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जबान की तालीम में तख्लीकियत यानी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी क्या है? तदरीस के नए तरीकों को इस्तेमाल करने वाली क्लासरूम की सरगर्मी, तरसीली जबान की तदरीस को बरतने वाला क्लासरूम का मवाद, क्लासरूम के आजाद जवाबी काम में मुख्तलिफ ताबीर व तशरीह जवाबात की इजाजत होती है, कुछ समझने के लिए मुख्तलिफ मौजूआत को जोड़ना। देखिए तख्लीकियत साथियों है तो तदरीस के नए तरीकों को इस्तेमाल करने वाली क्लासरूम की सरगर्मी, इसी को कहा जाता है जबान की तालीम में तख्लीकियत। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि दर्जे झैल में से कौन सा आलायकार एक साथ और एक अलग ऑनलाइन तदरीस के बहुत से मौके फराहम करता है? यहाँ पे देखिए ऑनलाइन तदरीस यानी हम यूट्यूबर का भी नाम इस बार सीटेट ने पूछा है, यानी ऑनलाइन तदरीस के लिए बहुत से मौके कौन सा चीज आपको फराहम करता है भाई? हेडलेट या दरसी किताब, रेलवे टिकट। ऑनलाइन तदरीस के बहुत से मौके आपको कौन फराहम करेगा दोस्तों? टेलीविजन यानी कि टीवी, है ना? तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर में कि जबान की आमोजिश में होने वाली गलतियों के बारे में कौन सा दुरुस्त नहीं है? यानी आमोजिश जब करते हैं तो कौन सी बात दुरुस्त नहीं है? पहला है गलतियां जबान की आमोजिश के अहम का एक पहलू है, बिल्कुल ये बात सही है। तो हमको पूछा कि कौन सी बारे में कौन सा दुरुस्त नहीं है? गलतियां दूसरी जबान के इक्तिसाबी अमल को समझने में मुआविन होती है, यानी जब आप गलती करके ही सीखते हैं तो ये बात भी बिल्कुल सही है। गलतियां जबान की आमोजिश में मुखिल होती है, यानी खलल डालती है, ये बात दोस्तों आपका गलत है। तो जो गलत था उसी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती हैं और आमोजिश में मुआविन होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन साथियों सी वाला आपका गलत है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दूसरी जबान के क्लास में उस्ताद सेहत ही दौलत है, ये एक हेडलाइन है, पर एक ऑडियो चलाता है, फिर वो तलबा को पर्चे तकसीम करता है और सही मुतबादिल को मुंतखब करके उन पर सही का निशान लगाने के लिए कहता है। इस सबक का मकसद तलबा को इस काबिल
बनाना है कि तज्जिया के लिए ख्यालात को सुनना, सेहत और दौलत पर सबक याद करना निगेटिव है, ये नहीं होगा। सेहत पर सबक को सुन सकें, आमोजगारों को काम में मसरूफ करना, ये गलत है। बल्कि यहाँ पर उन्होंने तज्जिया के लिए ख्यालात को सुनना, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यौम आलमी मादरी जबान कब मनाया जाता है? ये तो आपको अलग ही हट के क्वेश्चन पूछ लिया कि यौम आलमी मादरी जबान कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ये आपका मनाया जाता है 21 फरवरी को। एक रफीक कार जो आपका दोस्त भी है, उसे आप किस तरह का मेल लिखेंगे? कारोबारी मेल, मुरासलत, गैर रस्मी, रस्मी। दोस्तों अपने दोस्त को हम कैसे लिखते हैं? अरे यार तुम कहाँ जा रहे थे, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, हम गैर रस्मी लिखते हैं। तो आपका जाहिर सी बात है गैर रस्मी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है, जबान की तदरीस के लिए रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल क्या कहलाता है? तो ये रियलिया कहलाता है, बताया हुआ आपको इससे पहले भी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये पेपर 2 यानी कि जिन लोगों ने दोस्तों 6 to 8 का पेपर दिया था, उनका यहां पर हमने सवाल को हल कराया। अब रहा सवाल कि जो लोग 1 to 5 का दिए हैं, क्योंकि दोस्तों अभी रात में मेरा एक क्लास है जी, पेपर बीपीएससी पेपर टीआरई 3 वाले का, तो जिन लोगों ने 1 to 5 का दिया है उनका हम कल मिलान करा देंगे। माजरत है रात भर में कुछ नहीं होगा, आप मिलान कर लीजिएगा। दोस्तों जिन लोगों ने भी पेपर 2 का अभी पेपर दिया है, वो लोग तो बीएड कर रहे होंगे या बीएड उनका फाइनल होगा, तभी तो एलिजिबल हैं। उनके लिए मैं कह दूं कि साथियों इस बार दिसंबर के अंदर फिर आपका स्टेट पेपर आना है। तो आप अगर आपका बीएड फाइनल हो गया है या होने वाला है, तो दिसंबर स्टेट आएगा, उससे पहले आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, उर्दू कवायद भर भर के इसके पूछता है, तैयारी में लग जाइए, बहुत आपको फायदा होगा। कैसा रहा आज का आपका एग्जाम? कैसा था आप लोगों का? बहुत अच्छा गया होगा, शानदार था। बाकी आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों का इंटरव्यू लूंगा, और इस बार हमारे बच्चे बहुत अच्छे करेंगे, उम्मीद से ज्यादा अच्छा नंबर आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।